बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 40 पहले के 14 तक जो है वो कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं जो सिमिलर क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज 3.4 में से उनको पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम एक एक सारा करेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो यहाँ पर आज के लेक्चर में जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हैं, ताकि स्टूडेंट्स के लिए इस चीज़ को पहचानना जो है वो आसान हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है, कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसे कैसे सॉल्व करने हैं। तो आज के जो लेक्चर में हमने क्वेश्चन करने हैं वो है जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 15 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, 2 का 7th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में भी आए हुए हैं। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन कौन से किस ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस की जो पहचान है वो क्वेश्चन की पहचान कुछ इस तरह है कि आपके पास इंटीग्रल के अंदर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा होगा और साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा होगा। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इकट्ठे आ जाएं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, यानी जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है तो आप जानते हैं उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मतलब आपको पता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, तो फिर आप उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन इस तरह की जो फॉर्म है उसके ऊपर बेस्ड करते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 15th पार्ट। तो देखें फर्स्ट का 15th पार्ट से कैसे सॉल्व करना है वो आपने। ले बेटा जी, यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 15th पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास होने चाहिए 2 फंक्शन। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 3 फंक्शन, e की पावर x, sin x, cos x। तो सबसे पहले आप इसे 2 फंक्शंस में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो आपकी फॉर्म है इंटीग्रल की, ठीक है, ये बनेगी तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे 2 फंक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको 1/2 से इंटीग्रल को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और 2 से डिवाइड करवा रहा हूँ और 2 से इसे करवा दिया मल्टीप्लाई। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ है 2 sin x cos x, ये किसके बराबर होती है, sin 2x के इक्वल होती है। 1/2 e की पावर x sin 2x, आपने sin 2 अल्फ़ा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ठीक है। तो ये इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करवाया था। अच्छा, अब आप जरा यहाँ पर देख रहे हैं ये जो अब आपका इंटीग्रल बना है, ये इंटीग्रल आपका इस फॉर्म में बन गया। एक आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो e की पावर x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और sin 2x जो है वो आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इससे आप 1 का नाम दे दें। अब ये जो इंटीग्रल आपका बना है e की पावर x sin 2x, इसका नाम आप i रख लें, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा। आप जब आप इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो अभी आप देखेंगे कि एक मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के बाद दोबारा फिर यही इंटीग्रल आपके पास आएगा, मतलब उसके ऊपर फिर दोबारा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका सॉल्व करने का तरीकाकार ये है, जब भी आपका इंटीग्रल ऐसा आ जाए कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका तरीकाकार है आप उसका कोई नाम रख लें। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x sin 2x इंटू dx। इस इंटीग्रल का नाम आपने रख लिया i। अब इसके ऊपर आप लगा दें जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की जो सिलेक्शन है वो आपने कैसे करनी होती है। तो उसमें एक टेक्निक आपको मैंने आई लेट वाली टेक्निक बताई थी, ठीक है। तो आई लेट की टेक्निक के मुताबिक ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e से बनता है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन t से बनता है। आई लेट वाली जो टेक्निक थी वो कुछ इस तरह थी कि आपके पास ये स्पेलिंग है आई लेट के। इस टेक्निक के मुताबिक आपका ये t और e का कम्बिनेशन है, t और e का कम्बिनेशन है। आपने इसमें देखना है कि t और e में से स्पेलिंग पहले किसके हैं, t पहले आता है या e पहले आता है। तो यहाँ पर देखें t पहले है e बाद में है, ठीक है। तो t पहले होने का मतलब है कि t वाला जो फंक्शन sin 2x है उसको आप रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को रखेंगे सेकंड फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस तरह के इंटीग्रल के लिए जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो
उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा आई लेट के फार्मूले को ही फॉलो करें। आप मिसाल के तौर पर आई लेट का फार्मूला ये कह रहा है कि sin 2x को बाहर रखना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। अगर आप इसके उलट चलते हैं, आप ex को बाहर रख रहे हैं, sin 2x की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तब भी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप आई लेट वाले फार्मूले को भी फॉलो कर सकते हैं और ना भी फॉलो करें तब भी काम चला जाएगा। अब मैं आई लेट के फार्मूले को फॉलो कर रहा हूँ। आई लेट के फार्मूले के मुताबिक टी और ई के कम्बिनेशन में, यहाँ पर टी और ई का कम्बिनेशन है, टी पहले है ई बाद में है, तो लिहाजा टी को आप बाहर रखेंगे फर्स्ट फंक्शन के तौर पर। पहले होने का मतलब ये है कि टी की आपने इंटीग्रेशन, टी को इंटीग्रल के बाहर रख लेना है, यानी sin 2x आ गया, और e की पावर x की कर देनी है आपने इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस ये इंटीग्रल लगाया, इस इंटीग्रल के अंदर यही इंटीग्रल आपने दोबारा लिखना है, e की पावर x dx मल्टीप्लाई बाय, अब डेरिवेटिव लेना है आपने, जो इस इंटीग्रल को आप, जिस फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन रखा था, जिसको बाहर आपने रखा है, जिसको अभी तक आपने यूज़ नहीं किया, वो sin 2x है, तो इसका आपने लेना है डेरिवेटिव ऑफ sin 2x dx। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये sin 2x आ जाएगा, e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x होती है, माइनस इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x हो गई, sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2x dx, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं cos 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2 आ गया, तो 2 cos 2x आ गया। इस 2 को आप बाहर ले आएँ, यह आ जाएगा e की पावर x sin 2x माइनस 2 टाइम ये e की पावर x आ गया, cos 2x आ गया इंटू dx। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाई पार्ट आपने 2 मरतबा लगानी पड़ती है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर दोबारा फिर 2 फंक्शन आ गए हैं, तो फिर अभी आप इस पर दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करोगे, तो यह आ जाएगा e की पावर x sin 2x माइनस 2, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे आपने ऊपर किसको बाहर निकाला था, साइन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखा था, तो यहाँ पर cos 2x को आप बाहर रखें, cos 2x आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन किसकी करनी है आपने, e की पावर x की, माइनस फार्मूले का ये बड़ा इंटीग्रल लगा दिया, इस इंटीग्रल के अंदर आपने दोबारा यही इंटीग्रल लिखना है, e की पावर x इंटू dx मल्टीप्लाई, ये जो बाहर cos 2x रखा है इसका डेरिवेटिव ऑफ cos 2x dx, और ये ब्रैकेट कर दी क्लोज, ठीक हो गई। ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, i के इक्वल, i इज इक्वल टू e की पावर x sin 2x माइनस 2 cos 2x, e के पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर x माइनस ये इंटीग्रल आ गया, यहाँ पर भी इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x होगी, ये e के पावर x की इंटीग्रेशन e के पावर x, cos 2x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 sin 2x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब यहाँ पर ये जो माइनस 2 है, इसको आप बाहर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू e की पावर x sin 2x माइनस, इस माइनस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा माइनस 2 e की पावर x cos 2x। फिर ये वाला माइनस 2 जब बाहर आएगा तो माइनस 2 माइनस प्लस 2 को जब इससे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4। देखिए माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। ये माइनस 4 टाइम ये क्या रहेगा आपके पास, e की पावर x sin 2x, e की पावर x sin 2x इंटू dx। अब आप जरा यहाँ पर देखें, ये आपका जो इंटीग्रल है e की पावर x sin 2x, ये वही इंटीग्रल नहीं है जिसको आप i लेके चले थे, यही रखा था ना आपने i, ठीक है। तो इस तरह के जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, तो इसमें होगा यही कि आप शुरू में इसको i लेट करेंगे, इंटीग्रेशन 2 मरतबा लगाएंगे, और दोबारा यही वाला इंटीग्रल आपके क्वेश्चन में दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हमने चूँकि आई रखा था, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, आई, तो ये आ गया i इज इक्वल टू ई की पावर x sin 2x माइनस 2 e की पावर x cos x
-4 टाइम आई। अब ये आई वाली वैल्यूज इनको एक तरफ कर लेंगे, -4i, इधर आके क्या हो जाएगा 5 टाइम आई। 5i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, यहाँ से ई की पावर एक्स को आप कॉमन निकाल लें, साइन 2x -2 cos x। अब आपने i की वैल्यू निकालनी थी ना, तो 5 इसको तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। i इज इक्वल टू ई की पावर x ओवर 5 साइन 2x -2 cos x। इस सारी i की वैल्यू को आप फाइनली यहाँ पर पुट कर दें 1 में। देखें ये सारा आपका क्या था, ये इंटीग्रल का नाम आपने i रखा था, इसको 1 में पुट कर दें, सिर्फ 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना। अब आपने पुट इन 1, तो 1 आपके पास ये है सारी, तो 1 में जब आप पुट कर देंगे आ जाएगा 1/2। इसकी जगह आपने सारा आंसर पुट करना आई का, ये आई है तो आई का आंसर है वो सारा ई की पावर x ओवर 5 साइन 2x -2 cos x। और जब लास्ट ही क्वेश्चन आप आंसर आने लगा तो आप एंड में आप सी कांस्टेंट सी भी यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ई की पावर x ओवर 10, तो बाकी ऐसे ही रहेगा। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 15 हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट अब आप चेक करें। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है वो सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है कुछ इस तरह है कि इंटीग्रल ई की पावर x साइन 2x cos x है। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आपके पास हैं 3 फंक्शन, तो पहले आप उन्हें 2 फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में इंटीग्रल को 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी आप ऐसे करेंगे, ये 2 से डिवाइड कर दिया और इस हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये बन गया 2 साइन 2x cos x। अब यहाँ पर चूंकि एंगल दोनों डिफरेंट है, लास्ट क्वेश्चन में था साइन x cos x, तो वो बन गया था 2 साइन x cos x बन गया था, साइन 2 अल्फा वाला फार्मूला आपने लगा दिया था। यहाँ पर चूंकि एंगल डिफरेंट है तो आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाओगे 2 साइन अल्फा cos बीटा का, और वो बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अब आपका अल्फा जो है वो 2x और बीटा क्या है x के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2x cos x बराबर आ जाएगा, दोनों एंगल को पहले आप प्लस कर लोगे 2x प्लस x, यहाँ पर दोनों एंगल कर देंगे आप माइनस, तो ये साइन 3x प्लस साइन x आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो अबव इंटीग्रल विल बिकम, आपका इंटीग्रल कुछ इस तरह बन जाएगा 1/2 ई की पावर x, इसकी जगह क्या पुट करना है आपने साइन 3x साइन x, साइन 3x प्लस साइन x आ गया। अब इस इंटीग्रल को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी ई की पावर x को आप मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया ई की पावर x साइन 3x प्लस 1/2 को भी आप साथ मल्टीप्लाई करवाओगे 1/2 ई की पावर x साइन x, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटीग्रल आपके पास, इसे मैंने 1 कह दिया। अब 1 में जो 2 इंटीग्रल बने हैं ये आपके बन गए हैं वो वाली फॉर्म जो मैंने आपको शुरू में बताई है, यानी ई की पावर x और यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। इसे मैंने I1 कह दिया, इसे I2 कह दिया। अब I1 और I2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ को आप क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ले बेटा जी, यहाँ पर सबसे पहले हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो कंसीडर I1 इक्वल टू ई की पावर x साइन 3x dx। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर मैं साइन 3x को रख रहा हूँ बाहर एज अ इंटीग्रेशन के तौर पर, और ई की पावर x को कर रहा हूँ इंटीग्रेट। तो I1 इक्वल टू साइन 3x ई की पावर x की इंटीग्रेशन माइनस ये बड़ा इंटीग्रल लगा दिया, इसके अंदर आपने दोबारा इसको लिखना है, डेरिवेटिव आ जाएगा साइन 3x का dx। क्लियर हो गई बात? ये साइन 3x ई की पावर x की इंटीग्रेशन हो गई ई की पावर x माइनस यहाँ पर भी इसकी इंटीग्रेशन आ गई ई की पावर x। साइन 3x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये cos 3x हो जाएगा, और साथ आ जाएगा एंगल का डेरिवेटिव 3 cos 3x इंटू dx। यहाँ पर ये 3 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले आओगे, ई की पावर x साइन 3x इसको पहले लिख लिया, ये 3 बाहर ले आए, माइनस 3 ई की पावर x cos 3x dx। यहाँ पर अब आप दोबारा फिर एक मरतबा इंटीग्रेशन बाई पार्ट इस्तेमाल करेंगे।
तो I1 इक्वल टू आ जाएगा I1 इक्वल टू ई की पावर x साइन 3x माइनस 3 टाइम, यहाँ पर इसको आपने सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ बाहर -3। इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला लगाएंगे तो पहले आप cos 3x को बाहर रखेंगे, ई की पावर x की इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये आ जाएगा cos 3x बाहर, ई की पावर x की इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का और बड़ा इंटीग्रल लगाना है, इसी के अंदर आपने इसको दोबारा लिखना है ई की पावर x इंटू डी एक्स, और डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास है cos 3x का इंटू डी एक्स। ठीक होगी जी बात ये। अच्छा, ई की पावर x साइन 3x माइनस 3, ई की पावर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई की पावर x, ये आ जाएगा ई की पावर x इंटू cos 3x माइनस, ये बड़ा इंटीग्रल आ गया, इसके अंदर ई की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की पावर x आ गई, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल का डेरिवेटिव 3, यानी कि आ जाएगा -3 साइन 3x इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, ये वाला -3 बाहर ले आए, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यह आ जाएगा ई की पावर x साइन 3x माइनस 3 ई की पावर x cos 3x प्लस 3 ई की पावर x साइन 3x dx। अब चेक करें कि ये सारी चीज़ आपके पास I1 के बराबर आ गई है, आपने I1 रखा था ना ई की पावर x साइन 3x, तो ये सारी चीज़ क्या है I1 के बराबर है, तो I1 इक्वल टू ई की पावर x साइन 3x, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -3 ई की पावर x cos 3x माइनस 9 I1। क्लियर। अब ये 9 I1 को आप जब इधर ले आओगे तो ये इसके साथ ऐड होकर क्या हो जाएगा 10 टाइम I1 इक्वल टू ई की पावर x साइन 3x माइनस 3 ई की पावर x cos 3x। I1 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर x साइन 3x माइनस 3, और एक काम करें यहाँ दोनों से आप ई की पावर x भी कॉमन निकाल लें, ये ई की पावर x कॉमन निकाल लिया, तो ये रह गया -3 cos 3x ओवर 10। क्लियर। अब यहाँ पर अब आपने इसके बाद अब I2 को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब हमने I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए ये सारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक चीज़ लिखें, आप लिखें सिमिलरली I2 इक्वल टू, अब I2 आपने लिखना ना, तो I2 लिखने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पर दोनों में e की पावर कितनी है, एक जैसी है ना, e की पावर x है, तो यहाँ पर e की पावर x आ जाएगा। दूसरा, इसका एंगल है साइन 3x, इसका एंगल है साइन x, एंगल का फ़र्क है, उसमें 3 आता है, यहाँ पर 1 आ रहा है, ये 1x है वो 3x है। तो देखना I2 जो है वो कैसे लिखूंगा मैं, e की पावर x दोनों में है तो e की पावर x इधर आ गई। क्लियर हो की बात ये। यहाँ साइन 3x था तो यहाँ पर साइन x है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा साइन x माइनस, यहाँ पर 3 कौन सा है, जो यहाँ पर जो 3 है वो कौन है, x के साथ वाला जो एंगल है, तो यहाँ पर x के साथ वाला एंगल कौन है 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लिखोगे खाली माइनस cos x ओवर। अच्छा, अब अगली बार नीचे 10 कैसे आया, 10 इस तरह है, यहाँ पर 3 जो है एंगल, जो है एंगल क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस इधर e की पावर x है ना, तो e की पावर x में यहाँ पर पावर 1x है 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 10। ठीक है, अब ये किस तरीके से मुझे पता लगा है, आगे एक क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये फार्मूला मुकम्मल तौर पर आपने प्रूफ भी करना है। ठीक है, अब फिलहाल आप यहाँ पर इसको मेरी जो बात है उसको मानकर चलें, तो ये जो 10 है इस तरह बना ना यहाँ पर, तो अब आपने देखना है इसके लिए नीचे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इधर तो 3 था, तो 3 का स्क्वायर कर लिया आपने, इधर क्या x के साथ 1 है, तो आप लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस इधर ऊपर पावर कितनी है 1x है, तो यहाँ पर भी लिखोगे 1 का स्क्वायर, तो कितना आंसर बन जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो आप सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि क्वेश्चन पहले ही
उसको पेपर चेकर को ये भी पता है कि क्वेश्चन पहले ही बड़ा लेंथी है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आपने ये करना है कि I1 और I2 की वैल्यू ये जो थी निकाल ली आपने, इसे 1 में आप पुट कर दें। अब इसे आप 1 में पुट कर दोगे ले जी, I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पर अब आप 1 में जब आप पुट कर देंगे बेटा, तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा 1/2, ये आपका है I1, तो I1 का आंसर कितना आया है, ये सर आया है 1/2 टाइम e⁻x इंटू साइन 3x माइनस 3 cos 3x ओवर 10। आगे क्या है, प्लस 1/2 I2, तो I2 का आंसर ये है सारा, तो प्लस 1/2 I2, तो I2 का आंसर वो लिखा हुआ आपके पास नीचे e⁻x साइन x माइनस cos x ओवर 2। 1/2 और e⁻x यहाँ से कॉमन निकाल लें आप, ठीक है, या 1/2 की बजाय आप देखें यहाँ पर बनता है 2 × 20, यहाँ पर बनता है 2 × 4, 1/4 आप कॉमन निकाल लें, e⁻x ओवर 4 आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1/4 कॉमन निकला तो ये 1/20 था ना, तो 1/5 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 3x माइनस 3 cos 3x ओवर 5, और यहाँ से 1/4 आपने कॉमन निकाला है, प्लस 1/4 कॉमन आ गया, e⁻x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया साइन x माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये आपका जनाब आंसर है, ठीक है। अगर बुक में कुछ थोड़ा सा आंसर चेंजेस आपको नज़र आता है तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अदरवाइज़ आप इतना भी लिख दें तो ये भी आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट कुछ इस तरह है। यहाँ पर अब आपको 2 फंक्शन दिए हुए हैं, 3 फंक्शन नहीं है, तो चलें आसानी हो गई क्वेश्चन में। e⁻x sin 2x, तो मैंने इसको सबसे पहले लेट कर लिया i के बराबर, तो i के बाद यहाँ पर पहले वाले ही क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रख लूँगा बाहर और e⁻x की कर दूंगा इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल आ गया। इस इंटीग्रल के अंदर आपने दोबारा छोटे इंटीग्रल को लिखा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव आपने इसका ले लिया sin 2x का, ठीक होगा बात ये। अच्छा, यहाँ पर e⁻x की इंटीग्रेशन करने के लिए मैं एक फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, e⁻ax की इंटीग्रेशन होगी e⁻ax ओवर a के बराबर। एक्चुअली ये फार्मूला भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और असल टेक्निक ये है कि आपने यहाँ पर इसकी पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर इसकी पावर का डेरिवेटिव है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड करवाते हैं आप, ठीक है। तो आप दोनों कॉन्सेप्ट में जो सा आपको अच्छा लगता है आप इस्तेमाल कर लें, फार्मूला इस्तेमाल करना है वो कर लें, या आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कंप्लीट करके, लेकिन उसमें एक स्टेप आपका यहाँ पर ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पर ये इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसकी पावर के साथ x, यहाँ पर a की जगह कौन है, a की जगह यहाँ पर है -1, तो ये आ गया है नीचे ये वाले फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर -1 आ गया, ऊपर आ गया e⁻x। इसी चीज़ को उठा के अंदर लिख दिया, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 2x, एंगल का डेरिवेटिव आ गया 2 के इक्वल। अच्छा, फिर ये वाला ये माइनस यहाँ शुरू में आ गया sin 2x e⁻x आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, और ये 2 बाहर निकाल लिया, e⁻x cos 2x आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर फिर दोबारा मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन अभी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ आ जाएगी दोबारा, ये सारी आ गई, ये +2 आ गया, कोस को रख लिया बाहर एज द फर्स्ट फंक्शन, e⁻x की कर दी इंटीग्रेशन, माइनस फार्मूले का ये बड़ा इंटीग्रल आ गया, इसके इस बड़े इंटीग्रल के अंदर आपने दोबारा इसको लिखना है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव लेना है आपने cos 2x का। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर e⁻x की इंटीग्रेशन होगी e⁻x, और ये आपने यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन की है ना, तो क्या आंसर बना था, माइनस ऊपर यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस e⁻x आ जाएगा, तो मैंने इसकी इंटीग्रेशन की तो ये -e⁻x लिख दिया, फिर माइनस लगा दिया, फिर यही चीज़ आपने यहाँ पर इसकी जगह अंदर लिखनी है। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव 2, तो ये आ गया -2 sin 2x। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ दोबारा वापस आ गई। अब ये ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, तो +-2 टाइम cos 2x e⁻x। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4, ये इंटीग्रल सारा ये आ गया आपके पास।
अब ये वाला सारा इंटीग्रल कौन है, ये सारा आपके पास किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो इसको मैंने लिख दिया आई, तो ये बन गया -4 टाइम आई। इस 4i को उठा के आप इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा 5 टाइम आई। और इन दोनों में से मैं -e⁻⁻x कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ रह गया sin 2x, यहाँ रह गया +2 cos 2x। आई के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आ गई यहाँ पर ऐसे। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 का 7th पार्ट देखें अब आप। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर अब आपका दूसरे का जो 7th पार्ट है, ये क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में 2018 में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है, बाकी बोर्ड्स में भी आया होगा ये, लेकिन मेरे पास यहाँ पर लाहौर बोर्ड का ही इन्फॉर्मेशन थी, तो लाहौर बोर्ड में खैर ये 2018 में आया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर भी आपका ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 फंक्शन ही दिए हुए हैं। लेट कर लें i इक्वल टू e⁻2x cos 3x, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही कोस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने यहाँ रख दिया बाहर, e⁻2x की कर दी इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का, फिर इंटीग्रल आ गया। इस इंटीग्रल के अंदर आपने दोबारा इसको लिखा e⁻2x dx, डेरिवेटिव आ गया cos 3x का dx। अभी जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक फार्मूला बताया e⁻ax का, तो वो वाला फार्मूला आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। e⁻ax dx की इंटीग्रेशन e⁻ax ओवर a प्लस कॉन्स्टेंट c के बराबर है। तो यहाँ पर आपका a जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी cos 3x e⁻2x ओवर 2 माइनस e⁻2x ओवर 2 मल्टीप्लाई, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव 3, तो ये -3 sin 3x आ जाएगा इंटू dx आ गया। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा माइनस माइनस प्लस 3/2 को आप बाहर निकाल लोगे, इसे आप लिख लेंगे इस तरह i इक्वल टू e⁻2x cos 3x ओवर 2, e⁻2x cos 3x ओवर 2, माइनस माइनस प्लस 3/2 आप बाहर निकाल लें, ये बन गया e⁻2x इंटू साइन 3x dx। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जानते हैं, फिर ये 2 फंक्शन आपके पास हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप दोबारा इस्तेमाल करोगे इसके ऊपर। e⁻2x cos 3x ओवर 2 प्लस 3/2, इस पर लगाएं जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का दोबारा फार्मूला, साइन 3x आ जाएगा एज अ फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन आ जाएगी e⁻2x की माइनस फार्मूले का, ये इंटीग्रल आ गया, इसके अंदर दोबारा आपने इसको लिखना है e⁻2x इंटू dx, डेरिवेटिव किसका आएगा साइन 3x का, इंटू dx। ठीक होगी बात ये, और ये मैंने कर दी ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इक्वल टू e⁻2x cos 3x ओवर 2 प्लस 3/2 साइन 3x। e⁻2x की इंटीग्रेशन अभी आपने देखी, इस फार्मूले के मुताबिक क्या थी, e⁻2x ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा e⁻2x ओवर 2 माइनस, यहाँ पर भी अंदर यही आ जाएगा e⁻2x ओवर 2 मल्टीप्लाई, साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल का डेरिवेटिव 3 cos 3x, 3 टाइम cos 3x इंटू dx। अच्छा, अब यहाँ पर इस 3/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, e⁻2x cos 3x ओवर 2, इस 3/2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 नीचे, ये 2 2 4, ये आ जाएगा 3 टाइम साइन 3x e⁻2x ओवर 4। अच्छा, अब यहाँ से जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर भी 3/2 है, तो 3/2 माइनस 3/2 बन जाएगा बाहर आकर, वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -9/4, -9/4
ई की पावर 2x cos 3x dx। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये सारा क्या है आपका आई आ रहा है, आई इक्वल टू, अब यहाँ से क्या कॉमन आता है ऊपर से, ई की पावर 2x कॉमन आता है और नीचे से आप 2 भी कॉमन निकाल लें, यानी कि ई की पावर 2x/2 आप कॉमन निकाल लिया आपने, तो यहाँ क्या रह गया cos 3x प्लस 3/2 sin 3x माइनस 9/4, ये सारा क्या है, ये आप देखें आई के बराबर था आपका, ठीक है। अब ये -9/4 जब आगे इधर प्लस हो जाएगा तो 9/4i प्लस 9/4i कितना बन जाएगा, ये आप एलसीएम ले लेंगे, 4 + 9 13, 13/4i, ठीक है, 13/4i इक्वल टू ई की पावर 2x/2, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया, 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x, ठीक होगी बात ये। अब ये 13/4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उलट जाएगा, इधर 13/4 है तो उधर क्या बन जाएगा 4/13 बन जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी ये आ जाएगा ई की पावर 2x/4 इंटू 2 cos 3x प्लस 3 टाइम्स sin 3x मल्टीप्लाई, ये 13/4 है, उधर जाकर क्या बन जाएगा 4/13। अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दें तो आपका जो फाइनल आई का आंसर आ जाएगा यहाँ पर बेटा, आई इज इक्वल टू, ये वाला 4 और ये वाला 4 हो जाएगा कैंसिल यहाँ पर, ई की पावर 2x/13 इंटू 2 cos 3x प्लस 3 टाइम sin 3x प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आपके पास यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग के हवाले से बहुत मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, ठीक है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ले बेटा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने प्रूफ करना है कि इंटीग्रल ई की पावर x sin bx बराबर है 1/√a² प्लस b² ई की पावर ax sin bx माइनस tan इनवर्स b/a। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लाहौर बोर्ड में 2013 में आया हुआ है, ठीक है, वैसे भी आया होगा ये मज़ीद दूसरे बोर्ड में भी, ठीक है। तो किस तरह सॉल्व करना है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम पहले सॉल्व करेंगे, पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर ax sin bx की, बाद में फिर उस आंसर को आपने ये वाली फॉर्म में लेके आना है इस तरह, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आप लेट कर लोगे इसे, लेट आई इक्वल टू ई की पावर ax sin bx इंटीग्रल dx, ठीक होगी बात ये। पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी मैं sin bx को रखूँगा एज अ फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ई की पावर ax की इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का बड़ा इंटीग्रल, इसके अंदर आपने दोबारा इसको लिखा, ई की पावर x dx, डेरिवेटिव आपके पास आ गया sin bx का, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ई की पावर ax की इंटीग्रेशन होती है ई की पावर ax/a। लास्ट क्वेश्चन में आप देखें मैंने फार्मूला लिख दिया, तो ये इसके बराबर आ गया, माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा ई की पावर ax/a, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और एंगल का डेरिवेटिव b, तो b टाइम कॉस bx इंटू dx आ जाएगा। यहाँ से b/a को आप बाहर निकाल लें, यह आ जाएगा ई की पावर ax साइन bx/a माइनस b/a ई की पावर ax कॉस bx इंटू dx। अब इसके ऊपर आपने दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगानी है, तो ई की पावर ax साइन bx/a माइनस b/a। अब यहाँ पर भी कोस को मैं यहाँ रख देता हूँ बाहर आता फर्स्ट फंक्शन,
इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे e की पावर ax की। तो वह अभी मैं आपने देख लिया कि e की पावर ax की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर ax। एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी ये वाला नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। माइनस इंटीग्रल लगाएंगे ये बड़े वाला, उसके अंदर e की पावर ax की इंटीग्रेशन ये आ जाएगी, e की पावर ax ओवर a कोस का डेरिवेटिव। मैं बता रहा हूँ ये वाला स्टेप नहीं लिखा, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव b माइनस b साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बेटा जी ये आ गया i इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर ए। ये ब्रैकेट चलें एक बिठा जाए, माइनस बी ओवर ए, ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स ओवर ए, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर ए। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस बी ओवर ए, यहाँ पर कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले आएंगे, प्लस बी ओवर ए, और ये अंदर क्या रह गया ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ हो। क्लियर है? अब ये माइनस बी ओवर ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यानी ब्रैकेट ओपन कर दें, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर ए माइनस बी टाइम ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर ए का स्क्वायर, ए इंटू ए का स्क्वायर। अब इसको लाके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये सारा इंटीग्रल किसके बराबर है? ये सारा इंटीग्रल आपका आई के बराबर है, इसको लिख लोगे माइनस आई। अब ये वाली सारी चीज़ माइनस आई माइनस, इसको आप माइनस को इधर उठा के ले आए, माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई को, तो जब ये इधर आएगा तो आई के साथ आके प्लस हो जाएगा, आई प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई इक्वल टू, यहाँ पर जो चीज़ बची है इसका आप एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो ए स्क्वायर आ गया इसका एलसीएम, तो एलसीएम आएगा यहाँ पर ए है, ए स्क्वायर एलसीएम लिख रहे हैं, आ जाएगा ए टाइम ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी टाइम ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। क्लियर होगी बात ये? यहाँ पर अब आप आई कॉमन निकाल लें और एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे इधर तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आप ई की पावर ए एक्स को कॉमन निकाल लें, यह आ जाएगा ए टाइम साइन बी एक्स माइनस बी टाइम कॉस बी एक्स ओवर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा जो चीज़ कैंसिल होती है उसे आप कैंसिल कर दें, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आई के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स। इसे अब आप यहाँ पर 1 कहते हैं, इंटीग्रेशन ये आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपने ये जो आंसर लेके आना ये वाला वो अब आपने निकालना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपने ये वाला जो आंसर लेके आना है उस आंसर में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो आंसर में कन्वर्ट करने के लिए देखें अब आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में आपने एक फॉर्म पढ़ी हुई थी आर साइन थीटा प्लस 5 फॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पर आपने ये वाली फॉर्म पढ़ी हुई है, तो उसके मुताबिक आपने आपके क्वेश्चन होते थे कुछ इस तरह, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो आप क्या करते थे, वहाँ पर जो साइन के साथ वाला कोफिशिएंट है उसको आप आर साइन 5 पुट कर लेते थे, और इसी तरह जो कोस के साथ वाला उसे आर साइन 5 पुट कर लेते थे। यहाँ पर अब आप इसी तरह यहाँ पर करोगे, यानी कि करोगे आप इस तरह कुछ, साइन के साथ वाला जो कोफिशिएंट है ए उसको आप लेट कर लें, लेट ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा लेट कर लें, या आर कोस 5, जैसे आप एंगल जो सा मर्जी रख सकते हैं, आर कोस थीटा।
और जो कोस के साथ एंगल है, कोस के साथ नंबर जो बी है उसको लेट कर लें आर साइन थीटा। इसे आप 1 कह दें रोमन काउंटिंग में, इसे आप 2 कह दें रोमन काउंटिंग में। क्लियर होगी बात ये। अब 1 और 2 को स्केयरिंग करें और दोनों को ऐड कर लें। तो इसको स्केयरिंग करेंगे, ये आ जाएगा ए का स्केयर, इसकी स्केयरिंग करेंगे ये आ जाएगा बी का स्केयर। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू, इसकी स्केयरिंग करेंगे आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब यहाँ से आप आर स्केयर कॉमन निकालोगे, बाकी क्या रह जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्केयर के बराबर आ गई। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू तो हमने आर स्केयर के फॉर्म में निकाली यहाँ पर। अच्छा आगे देखें, अगली चीज़ यहाँ पर आपने थीटा निकालना है। एंगल थीटा निकालने के लिए थीटा पर आपने एंगल निकालना है। तो आप ऐसा करें 2 को 1 पर डिवाइड कर दें, 2 बाय डिवाइडिंग 2 बाय 1। 2 को 1 के ऊपर आपने क्या करना है, डिवाइड कर दिया। ले बेटा जी, अब आप ये 2 को जब आप 1 पर डिवाइड कर दोगे तो 2 की ये वाली साइड आप लिखेंगे आर साइन थीटा ओवर, इधर आ गया आर कोस थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा इधर किसके बराबर है, बी के बराबर है। इधर आर कोस थीटा किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आर से कैंसिल हो गया, साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू बी ओवर ए। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स बी ओवर ए। जी आपका थीटा भी निकला है। नेक्स्ट अब आप ऐसे करें, यहाँ पर ये 1 है ना, इस 1 के अंदर आपने ये जो वैल्यूज लेट की हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, उन तमाम वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट कर दें। ठीक है, मतलब ये कह रहा हूँ आपको, पुट 1 एंड 2 इन 1। ये जो रोमन काउंटिंग में आपने 1 और 2 लेट किए हैं, इनको यहाँ पर आप 1 में पुट कर दें। वी हैव आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ओवर, ये सारे किसके बराबर आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर के बराबर आया। यहाँ पर लिख दिया आपने आर स्क्वायर। ये क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू क्या लेट की है, आर कोस थीटा। ये आ गया ए की जगह आर कोस थीटा। आगे क्या है, साइन बी एक्स, ये आ गया साइन बी एक्स माइनस, ये क्या है बी है, तो बी की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ये क्या है, कोस बी एक्स, ये आ गया कोस बी एक्स। ठीक हो गई बात ये। अच्छा अब यहाँ से आप आर कॉमन निकाल लें, अंदर से आर कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आर टाइम ई की पावर ए एक्स ओवर आर स्क्वायर। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, साइन बी एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स इंटू साइन थीटा। यहाँ पर अब आप सोचें ये किसका फार्मूला बनता है, सोचें, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला नहीं बनता ये आर और ये आर कट जाएंगे तो ई की पावर ए एक्स ओवर आर, ये आ जाएगा साइन बी एक्स माइनस थीटा। ये आपका सारा हो गया अल्फ़ा, ये आपका सारा आ गया बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का ये फार्मूला आ गया। क्लियर। बस अब आपने यहाँ पर वैल्यू लगानी है, और वैल्यू क्या है, अगर आर स्क्वायर इसके बराबर है तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर आर की वैल्यू ये पुट कर दें अब आप, तो ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स ओवर आर, आर की जगह आपने पुट कर दिया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे क्या आ गया, साइन, साइन ये क्या है बी एक्स है माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू ये आप निकाल के आए हो, क्या है टेन इनवर्स बी ओवर ए माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए। क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। एंड में कांस्टेंट सी यहाँ पर आप ऐड कर दें। हेंस प्रूव्ड। तो ये बेटा जी आपने
क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर में आपने ऐसे तमाम इंटीग्रल सॉल्व किए जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं। उम्मीद करता हूं कि कभी भी आपको इस तरह के इंटीग्रल सॉल्व करने को मिले जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।